जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, स्वागत करता हूं यीशु मसीह के पवित्र सुंदर नाम में। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पे अध्ययन करेंगे। विषय है, क्या मसीहियों को वाइन यानी कि शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। एक वचन बाइबल में है, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय के 23 वचन में। कई लोग इसको पढ़ के ये कहते हैं कि एक मसीही व्यक्ति दारू पी सकता है, शराब पी सकता है, वाइन पी सकता है। वचन में क्या लिखा है, सबसे पहले उसको हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये वचन हमें सिखाता है दारू पीने के लिए या नहीं सिखाता है। सबसे पहले हम वचन पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 23 वचन। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे इस वचन को पढ़ने पे हमें ये पता चलता है कि पौलुस एक तीमुथियुस को इस तरीके से समझा रहा है कि सिर्फ जल ही का पीने वाला मत रहे, लेकिन अपने पेट की स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा थोड़ा वाइन यानी दाखरस भी ले लिया करो। तो प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को लाके बहुत सारे लोग कहते हैं कि पौलुस ये सिखा रहा है कि एक मसीही व्यक्ति वाइन यानी कि शराब पी सकता है। तो प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को हम गहराई से अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या सच में पौलुस ये कह रहा है कि हर एक मसीह को, जो मसीह व्यक्ति है, उसको वाइन पीना चाहिए, दारू पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इस वचन के अनुसार जब ये वचन लोग पढ़ते हैं तो मसीही लोग उत्साहित हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं कि हाँ, हम दारू पी सकते हैं। और जो दारू पीते हैं उनको तो और अच्छा लग जाता है। कभी कभी जो उनका मन काटता था कि न्याय के समय परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा, वो ये वचन जब पाते हैं तो उनको लगता है अरे हाँ, हम तो दारू पी सकते हैं, हम तो बेफालतू का डरते थे। लेकिन नहीं, आइए हम बाइबल से देखेंगे कि क्या सच में बाइबल हमें दारू पीने के लिए इनकरेज करती है। तो इसके जवाब में मैं एक छोटा सा वचन और बाइबल से पढ़ूंगा। मेरे पास बाइबल है और मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जब हम मरकुस 16 अध्याय का 18 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, एक विश्वासियों का एक चिन्ह होगा, कि विश्वासी लोग का एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा। वो चिन्ह क्या होगा? वो सांपों को उठा लेंगे। यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। एक विश्वासियों का चिन्ह ये होगा कि वो सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक विष भी पी ले जाएंगे, फिर भी उनका कुछ भी नहीं होगा। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है प्राणनाशक विष यानी जहर भी पी ले जाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मसीही लोग जो ये वचन पढ़ के, 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 23 वचन पढ़ के दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए इनकरेज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हाँ, शायद मैं पी सकता हूँ, तो वो मसीही इस वचन को पढ़ के ये नहीं सोचते कि हाँ, मैं जहर पी लूँ या फिर सांपों को उठा लूँ। वो ऐसा करेंगे भी नहीं, जहर भी नहीं पिएंगे, सांपों को भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जहर पीने से हम मर जाएंगे, सांपों को उठाने से सांप काटेगा, हम मर जाएंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब मसीह लोग, जो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशा करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए वचन को एक्सप्लेन करते हैं और उसका गलत वो लाभ उठाते हैं। जबकि बाइबल ये कभी भी इनकरेज नहीं करती है कि मसीह लोगों को शराब पीना चाहिए या नशा पीना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, जो बाइबल पढ़ते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, तीमुथियुस के पेट में समस्याएं थी और पौलुस वहाँ उसको थोड़ा वाइन पीने के लिए कह रहा है। अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ, शायद मसीह लोग थोड़ा वाइन पी सकते हैं, थोड़ा दारू पी सकते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, ये पौलुस तीमुथियुस को वाइन पीने के लिए क्यों कह रहा है? वहाँ पे इसलिए कह रहा है क्योंकि उस समय ये वाइन जो था, ये वाइन का मतलब दाखरस, जो आज मार्केट में मिलता है वाइन, वो नहीं, जो केमिकलाइज वाइन होता है वो नहीं, बल्कि दाखरस को पीने के लिए कह रहा है। वो भी थोड़ा थोड़ा, वो भी किस लिए? वो दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में। उसके पेट में बीमारी है और शायद वहाँ पे बीमारी से छुटकारा पाने के लिए और भी इलाज नहीं था, इसलिए तीमुथियुस को पौलुस वहाँ पे कहता है कि थोड़ा थोड़ा वाइन पी लिया करे। क्यों पिया कर? क्योंकि तेरे पेट में प्रॉब्लम है, वो पेट की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तू वाइन पी लिया कर। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, वही पौलुस कहता है, पहला तीमुथियुस की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे 3 अध्याय के 3 वचन में, वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। पियक्कड़, मारपीट करने वाले न हो। यानी एक सेवक जो होता है, एक विश्वासी जो होता है, वो पियक्कड़ और मारपीट करने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वही पहला तीमुथियुस 3 अध्याय
पौलुस तीमुथियुस को ही इस वचन में भी बात कर रहा है कि पियक्कड़ और नीच कमाई का लोभी मत हो। कहने का मतलब वो यहाँ पे मना कर रहा है कि पियक्कड़ मत हो, नीच कमाई का। यहाँ पीने के लिए पौलुस साफ शब्द में मना कर रहा है। कहने का मतलब पौलुस वहाँ पे तीमुथियुस को दवा के रूप में पीने के लिए बोला था, न कि कंटिन्यू पीने के लिए, यानी पियक्कड़ होने के लिए। और भी वचन में लिखा है, जब हम नीति वचन पढ़ते हैं उसके 23 अध्याय 21 वचन, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊं अपना भाग खो देते हैं, यानी अपनी ब्लेसिंग जो है वो पियक्कड़ लोग खो देते हैं। इंसान पीने के बाद क्या करता है, वो अपने कॉन्शियस, अपने विवेक को खो देता है, जिसके कारण वो अपने भाग को खो देता है, अपनी ब्लेसिंग को खो देता है, जिसके कारण वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता है। और आगे भी लिखा है, रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़। मेरा यह कहना है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, ऐसों की संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ में खाना भी मत खाना। यहाँ पे वचन क्लियरली कह रहा है कि जो पियक्कड़ लोग हैं, जो दारू शराब पीने वाले लोग हैं, उनके साथ संगति मत करना और उनके साथ भोजन भी मत करना, यानी कि उनसे डिस्टेंस बना के रहना है, उनसे दूरी बना के रहना है। प्रिय भाई और बहनों, एक वचन को लेके लोग दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे नीति वचन में हमने पढ़ा, रोमियो में पढ़ा, लेकिन अगला वचन हम जब पढ़ेंगे, एक जगह पे लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, ये वचन क्या सिखाता है? यहाँ तक ये वचन कहता है कि दारू पीने वाले स्वर्ग में, यानी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, आप ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहें। जो भी आप नशा करते हैं आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो इन वचनों को आप ध्यान में रखें। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पियक्कड़ लोग जो दुख को भोगे, और दूसरी चीज़ ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो बाइबल में मना करते हैं कि दारू मत पीना। लेकिन बहुत सारे लोग को सिर्फ एक वचन दिखता है कि हम थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, वाइन पी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा भी वाइन नहीं पी सकते, क्योंकि यदि आज आपके पेट में बीमारी होती है तो मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, आप वहाँ से लेके ठीक हो सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि एक मसीही को, जिसको स्वर्ग जाना है, जिसको परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना है, जिसे परमेश्वर का बेटा बनना है, उसको दारू पीना 1% भी अलाउ नहीं है। तो आप गलत फहमी में मत रहें कि हम दारू पी सकते हैं। यदि आज तक आपने इस गलत फहमी में दारू पिया है तो आज से दारू पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो गलातियों की पुस्तक का वचन आपके जीवन में लागू हो जाएगा कि दारू पीने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नीति वचन का वचन आपके जीवन में लागू हो जाएगा कि पियक्कड़ लोग अपना भाग खो देते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, आप इस वचन को हमेशा याद रखिए कि एक मसीही कभी भी दारू नहीं पी सकता है। एक पास्टर, एक सेवक कभी भी किसी भी तरीके से दारू नहीं पी सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप सभी मसीह भाई बहनों के साथ में ये वीडियो शेयर करें, ताकि सब लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो सके कि 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 23 वचन के अनुसार क्या एक मसीही दारू पी सकता है कि नहीं पी सकता है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें।